पर मैंने लड़के कुछ आगे पीछे किए थे, कुछ को निकाला भी था, फिर किसको कुछ खिलाया भी था, बिकॉज कि जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे तो उनको टीम से निकाला था कि भाई आपकी इधर भी परफॉर्मेंस नहीं है, आप डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हैं, तो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम। रेड बॉल में आप जब तक नहीं खेलेंगे आप फर्स्ट क्लास, व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे आप नहीं खेल सकते हैं रेड बॉल। इट वाज ऑलवेज देयर, आपने इसको नहीं ना करवाया, ये आपकी वीकनेस थी। मैं प्लेयर की बहादुरी नहीं बोलूंगा, मैं आपकी सिलेक्शन कमेटी की या करता है उनकी वीकनेस बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने नहीं कराया ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आई वहां पे यही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया कि कौन आंसरेबल होगा। अब 6 महीने हो गए मिसबाह उल हक साहब को एज दी सिलेक्टर। असद हैं मुसलसल, बट असद तो खामोश है। असद तो मुझे कभी कभार लगता है कि एक बैनर लगा दे सिर्फ असद के लिए, बिकॉज असद तो कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करते हुए नहीं दिखते। और ऑब्वियसली आकिब जावेद साहब खुद हैं जो कि जिनकी अकाउंटेबिलिटी फिर होनी चाहिए जब जब हम बात करते हैं, बट परफॉर्मेंसेज उस तरह की हमें दिख नहीं रही हैं जिस पे बात की जाए। वसीम देखिए, अकाउंटेबिलिटी हम सिर्फ कोच उसकी अगर हम देखते हैं जी कि सिर्फ प्लेयर्स की करनी है या कैप्टन की करनी है, तो टीम सिलेक्शन भी तो आप देखें ना, कोचिंग के मेथड भी तो आप देखें ना, कि अगर आपसे टेल आउट नहीं हो रही, अभी जो कहा गया है जो कि नहीं कहना चाहिए था जी। मैं कहता हूँ ठीक है, शान की कप्तानी नहीं बनती थी, ठीक है, उसको चेंज होना चाहिए था, उसकी नहीं थी परफॉर्मेंसेस, बट बाय सेइंग दिस कि जी 12 मैच आ रहा है 16 में से, दैट वाज इनफ। आपने चार्ट शीट बता दी पूरी शान के लिए जिस तरह बात की आपने, तो वो सिर्फ क्या अपने आप को आप वो सिर्फ उसको करने के लिए ना, कि मेरा सवाल फिर इस पे यही है ना कि आपका उस टाइम हेड कोच कहाँ पे था जिसने स्ट्रेटजी बनाई थी? आपका बॉलिंग कोच कहाँ था? आपका कोच कहाँ था? आपका फील्डिंग कोच कहाँ था? या तो ना उन्होंने कहा जी हमने प्लान्स बना के दिए थे और शान ने कहा नहीं सुननी मैंने आपकी, मैं अंदर जाके मैंने अपनी करनी है। तो बात फिर वही आ जाती है ना कि आपने सिर्फ एक उस पर बस बंदूकें सारी उसकी तरफ कर ली हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपके हेड कोच की क्या थी? आपके बॉलिंग कोच की क्या थी? एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, आपने टॉस जीत के गलत फैसला कर दिया। क्या वो शान अकेले का फैसला था? क्या सरफराज ने कहा था जी कि नहीं हम करेंगे जी, पहले बैटिंग करेंगे, और शान ने ओवर रूल कर दिया? ऐसा तो नहीं होता। तो आई थिंक फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, आपने कोई चीज़ हटानी है, रिप्लेस करना है किसी को, गो हेड, लेकिन उसके साथ जो लॉजिक्स आप दे रहे हैं ना वो नहीं बनती। वसीम, स्क्वाड पे अगर हम नजर डालते हैं, काफी नए लड़के आपको दिख रहे हैं, काफी ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो नए नहीं है। तो चलो गाजी गौरी पहले था, मगर सबका सवाल फिर यही आता है कि क्यों रोहिल नहीं है, क्यों नसीबुल्लाह नहीं है, वाई गाजी गौरी, वाई गिविंग हिम द प्रेफरेंस, वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर कैसे आ गए? एक और सवाल ये आ जाता है सामने, अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो देखिए लॉजिक देनी चाहिए उनको ना। अगर कोई इशू है रोहिल की कीपिंग के साथ है या उसकी बैटिंग के साथ है ना, आप एक्सप्लेन कर दें, शायद लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर यही समझ आ रहा है ना आपको। साथ बेग आपका हाईएस्ट रन गेटर चल रहा है, मतलब उसको देखें हर फॉर्मेट के अंदर उसने बहुत रन्स किए हैं, वो भी विकेट कीपर है आपका। तो आई थिंक 2 लाइनें अगर बोल देते उसके ऊपर तो शायद हमें ये डिस्कस करने की जरूरत ना पड़ती। जो मुझे नजर आ रहा है कि गाजी गौरी का जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी थी, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, उसकी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब अगेन आ जाता है ना कि वहां पे वैस सफर की परफॉर्मेंस फिर बहुत नीचे थी ट्रॉफी में ऊपर। वहां क्या क्राइटेरिया तो जब आप पिक एंड चूज करेंगे ना, तो फिर अगर एक आप प्रेफरेंस देंगे तो दूसरे को फिर आप दूसरी नजर से देखेंगे। तो वो फिर जो आपका सिस्टम है ना डेटा पे जाने वाला, क्योंकि अभी तक कोई डेटा पे चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डेटा आपको मिलेगा जिसपे बाबर दोबारा कैप्टन बनते थे, या बहुत सी सिलेक्शनें ऐसी हुई हैं कि जो डेटा के जरिए आपने की हैं। तो क्लेम तो हमने कर दिया है, लेकिन साथ में अगर कहते हैं जी कि सिलेक्शन कमेटी का रोल कम हो जाएगा या हमें ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें ना, जितने क्वेश्चन आपके हैं ना, इसका मेरे पास एक सिंपल जो जवाब पता है क्या? जिस दिन सिलेक्टर्स ने जाना शुरू कर दिया ना ग्राउंड के अंदर, हमारा 3-4 महीने का कराची में भी डिपार्टमेंट क्रिकेट का सीजन पूरा गुजरा, उससे पहले रीजन के मैच हुए, नॉट अ सिंगल आपका सिलेक्टर ग्राउंड में आया किसी भी मैच के। तो देखिए वसीम, आकिब जावेद साहब ने यही इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा कि अब वो गए दिन, अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं है, हमारा डेटा इतना अप टू डेटेड है कि हम हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि इधर बोलिंग वीक थी, वीक बोलिंग के खिलाफ ये सेंचुरी बनी, स्ट्रॉन्गर बोलिंग के खिलाफ बनी ये सेंचुरी, कंडीशंस ऐसी थी। तो आकिब जावेद ने कहा अब सिलेक्टर्स को जो है वो ग्राउंड्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिलेक्टर का होना भी जरूरी नहीं है ना। देखें, आप एक एनालिस्ट ले लें, वो आपको टीम बना के दे देगा। मैं तो उसमें बोलूंगा आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, फिर यू डोंट नीड एनसीए फॉर दैट। कि आपने देख लिया, वीडियो बनवाएं घर में लड़के से, वो खेल रहा हो अपने ग्राउंड के अंदर, वीडियो बना के वो आपको भेजे, आप उसको देखें, वहीं से उसकी कोचिंग कर दें, आपको सारी चीजें पता चल जानी है ना। बात करने से तो आपको नहीं ना कुछ
आपने इसको बैटिंग दिखानी है, बॉलिंग दिखानी है, ग्रिप शिप दिखानी है, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा दें। तो वाई वी स्पेंडिंग लाइक बिलियंस ऑन मतलब कोचिंग या आपके कैंप्स लगते हैं। ये कैंप ही घर में आपका हो सकता था, आप दे रहे थे उनको चीज़ें। जिस दिन बाकी मुल्कों ने भी ये करना शुरू कर दिया ना, मतलब हम कुछ चीज़ों में हम बनना जा रहे हैं जी, कि जिस तरह के वी आर इन्वेंटर्स के, हम ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं जी। चाहे वो बॉलिंग मशीन है, चाहे वो सिलेक्शन है। वो ट्रेंड अपनी पोजीशन तो पहले देख लें, हम पहले राउंड के अंदर बाहर हो रहे हैं और हम ट्रेंड स्टार्ट करने चले हैं। जो टॉप पे टीमें हैं ना, उनको फॉलो कर लें कि उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, उनकी क्रिकेट कैसे रन हो रही है, उनकी डोमेस्टिक कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो हम बस ये डिफ्लेक्शन है टू बी ऑनेस्ट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि कोई ना कोई नई चीज़ अब आपको एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है ना, कि हर हफ्ते 10 दिन में एक ना एक नई चीज़ ऐसी छोड़ दी जाती है ताकि परफॉर्मेंस से हमारा फोकस हट जाए और हम डिस्कशन इनके अंदर चले जाएँ। अब पिछले 3 हफ्ते हो गए हैं ट्रैक A, B, C, वो बनाने वालों को भी समझ नहीं होनी है ना, वो प्रैक्टिकल है, वो नहीं फॉलो होगा। आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी आपको वो चीजें उसमें नजर आएंगी और आस्ता आस्ता उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि नहीं, क्यों, व्हाई डू यू फाइंड इट इम्प्रैक्टिकल वसीम, क्यों इम्प्रैक्टिकल लगता है आपको? देखिए उसमें ये है ना कि एक तो आप फोर्सफुली भी आप उसमें जी कि हमने फोर्स भी करना है प्लेयर्स को जी, वो एक फॉर्मेट खेलें। अब जो टेस्ट प्लेयर है, अगर बाबर आपको T20 में जरूरत है, या बाबर तो आपको लगता है कि वो कहेगा नहीं मैं टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलूंगा, मैंने T20 नहीं खेलनी है। आपको NOC सारी आपको T20 में मिल रही हैं। तो लड़कों को आप क्या, ये वेस्ट इंडीज का मॉडल बन जाए ना हमारा, अगर हम इस तरफ जाएंगे कि हर बंदा फिर T20 खेलना चाहेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान खिलाए ना खिलाएं, हमें T20 खेलना है, हमें NOC आप दे दें, हम पाकिस्तान खेले ना खेले, हम लीगें खेलने वहां पे चले जाएंगे। तो ये आगे चल के इसमें बहुत सी ट्वीक्स ऑलरेडी आपको नजर आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें और भी वो नज़र आएंगी इसके अंदर, के ये उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल नहीं है जितना ये क्लेम किया जा रहा है। मतलब अबरार हैं आपके, अगर वो मतलब टेस्ट टीम में आपको लगता है कि वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे जी कि टेस्ट खेलेंगे तो आपको इधर से NOC नहीं मिलेगी या उसके लिए आप मुश्किल करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स वो कहेगा जी नहीं खेलनी मैंने टेस्ट क्रिकेट, मैं उधर ही ठीक हूँ, लीगे भी खेल लूँगा, पाकिस्तान टीम से भी खेल लूँगा। तो आगे चल के बहुत से मसाइल आपको इसके अंदर नजर आ जाने हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया ना ट्रैक सिस्टम आपका, जो गेट्स बनाए गए थे ना, 3 गेट्स, कि ये 1 गेट है, ये 2 गेट है, ये 3 गेट है, उसमें प्लेयर्स के लिए गेट्स बताए गए थे ना। तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये होगी कि जो हमारे ऑब्वियसली वही है हमारे जो कोचेस के हेड भी हैं, कि कोचेस के 3 गेट्स बता दें कि कोच का ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है। क्योंकि मेरे लिए तो यही है ना कि सबसे पहला गेट 1 है जी क्वालिफिकेशन, आपका गेट 2 है आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो गेट 3 है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अचीवमेंट्स। तो प्लेयर्स के ऊपर आप गेट्स पे गेट्स लगाए जा रहे हैं, और जहाँ पे जरूरत है कोचेस के लिए वहाँ तो आपने ऐसे खोला हुआ है, फ्लड गुजर रहे हैं वहाँ से। वसीम, वक्त ब्रेक का हुआ है और हमने ब्रेक पर जाना है, सो जोर का जोड़ में मीट यू आफ्टर अ ब्रेक।